राजधानी रायपुर में बेघर बेसहारा और बाहर से आए मुसाफिरों के ठहरने के लिए बनाया गया रैन बसेरा और आश्रय स्थल का हाल बेहाल हो चुका है। रायपुर के रामनगर स्थित रैन बसेरे में पिछले 7 महीने से राशन दुकान का संचालन किया जा रहा है। साथ ही जोरापारा रैन बसेरा पूरी तरह बंद हो चुका है। साथ ही खमतराई के रैन बसेरे का उपयोग शादी ब्याह के कार्यक्रम की बुकिंग के लिए किया जा रहा है। वहीं इस मामले में नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष सुभाष तिवारी ने महापौर और निगम प्रशासन पर हमला बोला है। राजधानी रायपुर में ठंड बढ़ने के साथ बेघर बेसहारा और बाहर से कामकाज के सिलसिले से यात्रा करने वाले मुसाफिरों की परेशानी बढ़ गई है। राजधानी में इनके ठहरने के लिए बनाया गया रैन बसेरा पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसी मामले में नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष सुभाष तिवारी ने महापौर एजाज ढेबर, निगम प्रशासन और कांग्रेस पार्षद को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि नगर निगम में भाजपा के कार्यकाल के दौरान बेसहारा को सहारा देने के लिए रैन बसेरा का निर्माण किया गया था, लेकिन कांग्रेस का कार्यकाल आते ही सभी रैन बसेरा असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। वहीं सभापति प्रमोद दुबे ने भी इन रैन बसेरों की स्थिति को चिंताजनक बताया है। उनका कहना है कि पहले केंद्र सरकार और नगर निगम मिलकर इसका संचालन करते थे, लेकिन अब इन्हें एनजीओ के हाथों सौंप दिया गया है, जिसके चलते रैन बसेरा का संचालन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने भाटा गांव के नए बस स्टैंड में तैयार नवनिर्मित रैन बसेरे को जल्द शुरू करने की बात कही है। गरीब व्यक्तियों के लिए और दूर दराज से आने वाले यात्रियों के लिए जो रात्रि विश्राम करना चाहते हैं और जिनकी बसेस सुबह मिलती थी, ऐसे लोगों के लिए विश्राम के लिए रात्रि का समय अच्छे से कट जाए, इसके लिए रैन बसेरा बनाया गया था और वहाँ पे पर्याप्त तो सुविधाएं की गई। परंतु जब से नगर निगम रायपुर में कांग्रेस की परिषद है, कांग्रेस के महापौर हैं, रैन बसेरा को एकदम से छोड़ दिया गया है और वहाँ पे आपराधिक तत्वों का, असामाजिक तत्वों का वहाँ पर अधिकार हो गया है और वही वहाँ पे रात दिन निवास करते हैं। उसकी तरफ नगर निगम का और नगर निगम के महापौर और नगर निगम के पार्षदों का, कांग्रेस के पार्षदों का कोई ध्यान नहीं है। ये अब एक धीरे धीरे खंडहर नुमा और एक कहना चाहिए कि बर्बाद स्वरूप वहाँ पे आपको दिखाई देगा। नहीं, पंडरी में तो मैं खुद 2-3 दिन पहले निरीक्षण किया था और केंद्र सरकार की टीम ने भी निरीक्षण किया था। वहाँ की स्थिति तो ठीक है, लेकिन अन्य रैन बसेरा है वहाँ वास्तव में स्थिति चिंतनीय है। और एक्चुअल में यहाँ दिक्कत आ जाती है कि फंडिंग की, कि वहाँ पर पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के आश्रय स्थल के लिए पैसा दिया करते थे। अब 3-4 महीना पूर्व से ये कह दिया गया है कि जो एनजीओ है वही उसको चलाएगी। तो एनजीओ कहाँ से ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करेगी, ये समझ से परे है। 20 रुपये जो वहाँ रेट लिया जाता था उसे 40 रुपया करने की बात कही गई है। लेकिन सखाराम दुबे स्कूल है, वहाँ पर आश्रय स्थल है, उसके बारे में कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन वो आश्रय स्थल बंद हो चुका है। इसी प्रकार नया बस स्टैंड जहाँ भाटा गांव में है, वहाँ एक बिल्डिंग तो आश्रय स्थल के नाम से बनाई गई है, लेकिन चूंकि वो मठ की ज़मीन है और उसके निराकरण करने के लिए अधिकारियों का दल जो है वो गया है, लेकिन उसका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। तो आयुक्त से इस संबंध में बातचीत की गई है कि वो उस आश्रय स्थल को शीघ्र शुरू किया जाए। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें सुरमई टाइम्स के साथ। मैं था आपके साथ नारायण पांडे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।